आज से भूमि आवंटन हो रही है। ये भाई साहब पुल चालू हो गया है। 75 वर्षों के बाद में ये संयोग हो रहा है। ये माघ मेला एक कुंभ का दर्शन है, महामाघ मेला इसको कहा जाता है। तो महाराज जी ने भी बता दिया कि ये माघ मेला नहीं बल्कि महामाघ मेला होने वाला है। यही संगम है पूरे विश्व में, ना जाति पूछता है ना धर्म पूछता है। हेलो दोस्तों, कुंभ नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस टाइम अभी हम आ चुके हैं माघ मेला 6। जैसे कि लगातार आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से माघ मेले की तैयारी और पूरी अपडेट दे रहे हैं। जैसे कि इस बार का मेला 3 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक रहने वाला है, जिसकी तैयारियाँ प्रयागराज में चल रही है। अभी दोस्तों हम प्रयागराज के सेक्टर नंबर 4 के पास में पहुँचे हुए हैं। इस तरफ 4 है और संगम की तरफ सेक्टर नंबर 1 है। और ये महावीर पांटून पुल नंबर 1 है, जो कि इसको पूरी तरीके से पेंट कर दिया गया है भगवा कलर में, और ये बनकर कंप्लीट हो चुका है और रास्ता भी दोस्तों खुल गया है। अभी सिर्फ बाइक वाले आ जा रहे हैं। और आप सभी को इस वीडियो में दोस्तों माघ मेले की तैयारी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि झूसी जोन में जो सेक्टर नंबर 4, 5, 6 इधर का जो काम चल रहा है माघ मेले को लेकर के तैयारियां कैसे चल रही हैं, आप लोग को इस वीडियो में दिखाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जहाँ जहाँ अभी चक्कर प्लेट नहीं बिछी है तो इसको देखेंगे, बिछाया जा रहा है। लोहे की चकट प्लेट है ये, इसको देखिए ये पलट रहे हैं। ये खतरनाक नज़ारा ये देखिए, ये भाई साहब ओहो। तो काम अभी इस तरीके से दोस्तों चल रहा है। अभी इस लाइन में बिछाया जाएगा चकट प्लेट। और जैसे इस पांटून पुल को भगवा कलर में किया गया है और सामने जो पांटून पुल नंबर 2 है वो त्रिवेणी मार्ग है, उसको भी भगवा कलर में पेंट किया जा रहा है। सारे पांटून पुल को भगवा में किया जा रहा है इस बार माघ मेले में। यहाँ पर काम एक तरफ चल रहा है और एक तरफ 4 व्हीलर भी आ रही है, जा रही है। अभी ये चालू नहीं हुआ है ना? चालू हो गया है। चालू हो गया है, अच्छा। चालू मतलब 4 पहिया जा रही ना, चल गई समझो। हाँ वो तो अधूरा है, चालू तो हुआ। वो पुल नंबर 2, 3 ना पुल चालू हो गया है एक तरह से, अगर इनका कहना मानो तो। अब आप लोग को लेके चलते हैं सेक्टर नंबर 4, सेक्टर नंबर 5 और सेक्टर नंबर 6 और दिखाते हैं उधर माघ मेले की तैयारियां कैसे चल रही हैं। और जो सेक्टर नंबर 1 संगम वाला एरिया है और सेक्टर नंबर 2 त्रिवेणी मार्ग यानी कि जहाँ पर गंगा आरती घाट है, तो उधर भी तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। आप लोगों को पूरा अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो अभी हमने पांटून पुल को पार कर लिया है और आ गए हैं सेक्टर नंबर 4। इस तरफ देखिए सामने कितने सारे ट्रैक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं ज़मीनों को समतल करने में, और जेसीबी भी यहाँ पर लगी हुई है। और घाट के किनारे इस तरह से बांधा जा रहा है ताकि जो बहाव है, बहाव से रेत ये कटे ना। स्नान घाट भी शायद इस तरफ बनाया जाएगा। ज़मीनों का समतलीकरण चल रहा है काफ़ी दूर तक। जो आप लोग छतनाक रोड देख रहे हैं सामने, उस पर वहाँ से लेकर के त्रिवेणी मार्ग, ये सामने आप लोग शास्त्री ब्रिज देख रहे हैं, त्रिवेणी मार्ग तक सेक्टर नंबर 4 का आप लोग ये पूरा एरिया देखिएगा। तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों पर चल रही है और कहीं कहीं पर दोस्तों अब टेंट लगना शुरू हो चुका है। जैसे कि माघ मेले में भूमि आवंटन हो चुका है और बहुत सारे साधु संत अपना जो है टेंट लगाने शुरू कर चुके हैं। और आप लोग को आगे लेके चल के दिखाते हैं। ये चक्का प्लेट लेके जा रहे हैं ट्रैक्टर से बांध करके, भाई लोग इस पर चढ़े हुए हैं। ये देखो दोस्तों, माघ मेला शुरू होने से पहले ही जैसे कि माघ मेले का भूमि आवंटन होने लगा है। बहुत सारे यहाँ पर साधु संत महात्मा और सतुआ बाबा यहाँ पर जा रहे हैं पीछे, और आप लोग को सुनाते हैं वो क्या कहे थे। अभी आपने जब से सनातन की सरकार आई है क्या क्या देखा है? बोलिए गंगा, दबाना पड़ेगा इसको। बोलिए गंगा महारानी की जय। आज हम घाट चौक के सभी संत महंत महामंडलेश्वर जो साधना करने जा रहे हैं गंगा के तट पर, 1 महीने का अनुष्ठान जिसमें सनातन धर्म हमारा सर्वप्रिय, और जो हम लोगों ने अभी तक माघ मेले देखे हैं उससे कई गुना, कई वर्षों के बाद ये योग आ रहा है। और इस माघ मेले में जो 75 वर्षों बाद, 75 वर्षों के बाद में ये संयोग हो रहा है। पुख नक्षत्र गुरु शुक्र का विशेष योग है जो 75 वर्षों बाद आ रहा है। जो 75 वर्ष बाद आ रहा है। महाराज जी महामाघ मेला होगा? बिल्कुल निश्चित यही योग आ रहा है। 75 वर्षों के बाद महामाघ मेला इसको कहा जाता है। माघ मेला एक कुंभ का स्वरूप होगा। कुंभ का स्वरूप, प्रयागराज कुंभ भूमि है। यहाँ कोई ना अर्ध होता है ना उससे भी कम होता है, यहाँ कुंभ ही होता है, चाहे वो माघ मेला हो चाहे वो कोई हो। ये माघ मेला एक कुंभ का दर्शन है। बड़े हर्ष के साथ, बड़े खुशी के साथ वो
जुलूस निकाल करके शाही स्नान करने जाएंगे। माँ गंगा के तट पर अपनी आराधना करेंगे, अपने इष्ट का सुमरन करेंगे और हम देश के कल्याण के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए ये कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमारे योगी जी ने संदेश दिया है हम लोगों को कि आप लोगों बिल्कुल निर्विघ्न होकर के संत सेवा करें और निर्विघ्न होकर के गंगा स्नान करें। हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि घाट इस प्रकार के बनाना चाहिए कि संतों को आपको कैसा लगा था कुंभ में? क्या ऐसा कुंभ कभी देखा था जो हुआ? कभी ना देखा था, ना कोई देखेगा ऐसा कुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ एकत्र। आपने नया चीज क्या देखा? गंगा जल का क्या देखा? गंगा जल इतना गया, घर घर गया, टैंकरों में गया, डिब्बों में गया। मुख्यमंत्री के माध्यम से जो गरीब लोग गंगा स्नान करने के लिए नहीं आ पाए, उनकी सेवा में गंगा जल उनको गांव गांव, देश देश, जिला जिला, कई प्रांतों में भेजा गया। अब कितनी सुंदर व्यवस्था योगी जी के आने के बाद और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के आने के बाद आपने मेले में व्यवस्थाओं में क्या क्या सुधार देखा है? जो सड़कें कभी प्लेट नहीं पड़ती थी, घाट नहीं बनते थे, फूस बिछा दिया जाता था, गाड़ियां फंसती थी, एक गाड़ी क्रॉस होती थी तो दूसरा जाम लग जाता था। हमारे योगी और मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से जो सुविधाएं हम लोगों को मिल रही हैं, ना कुंभों में कभी ऐसा राशन मिला था जो हम लोगों को खूब अन्न क्षेत्र चलाने के लिए राशन पानी भी दिया गया। मुझे लगता है कि वेद शास्त्र ग्रंथों के महापुरुषों ने, भगवान स्वयं सभी ने प्रयागराज के लिए संयम का नाम दिया है जी। और जहाँ संयम है वहाँ एकता है ही है। यही संयम है पूरे विश्व में, ना जाति पूछता है, ना धर्म पूछता है। यही संयम है कि केवल बहता हुआ मंदिर है जी। और बहता हुआ तीर्थ है। जहाँ बहते हुए तीर्थ पर पूरे विश्व के लोगों की आस्था है, विश्व के लोगों की विश्वास है। हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में लोग केवल यह संगम में गोता लगाने के लिए आते हैं। ना कोई बुलाता है, ना कोई आता है, श्रद्धा आता है और विश्वास के साथ जाता है और मन चाहा फल पाता है। क्या बात है। यही कल्पवास है, यही अक्षय वट भगवान है। आपने देखा था विगत वर्ष कुंभ जो हुआ, मुझे लगता है कि पूरा विश्व चकित हो गया कि ये कौन सा ऐसा स्थान है कि जहाँ विश्व की, भारत की आबादी का 1/4 जनसंख्या इतने बड़े स्थान पर एकत्रित है। यह दिव्य और भव्य कुंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक संत भेष में उत्तर प्रदेश की सेवा और सत्कार की सत्ता पर बैठकर उन्होंने बताया है कि भारत में श्रद्धा और विश्वास के साथ, धर्म के साथ, सनातन के साथ और सद्भाव के साथ कैसे कुंभ किया जाता है, कैसे पर्व किया जाता है और कैसे त्यौहार किया जाता है। सब चकित हैं, लेकिन विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और विश्वास है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप देखें 500 वर्षों का इतिहास के पन्नों का, जहां खून से लिखा जाता था, अयोध्या का नाम लेने पे राजनीति रोटियां जलने लगती थी कि अयोध्या का राम का नाम लेने से हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन वही राजनीति का एक पन्ना है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया कि अगर आपका चरित्र, आपका विश्वास और आपका आस्था इस भारत की भूमि पे है और भारत के लोगों पे है और सनातन और विश्वास पे है, तो कोई दंगा नहीं होगा, कोई अपराध नहीं होगा और राम मंदिर बन के रहेगा। जनवरी में राम मंदिर की स्थापना हुई। यही पूज्य संतों के उत्साह और भजन और माला से जो उन्होंने संकल्प लिया था, वह संकल्प पूरा हुआ। 1 जनवरी पे राम मंदिर में बैठे थे, वही जन्म स्थान पे पुनः उनने आशीर्वाद पूरे भारत को दिया था और वही देश के प्रधानमंत्री ने इस माघ मेला के आने के पहले एक ध्वज को फहराया। यह ध्वज श्रद्धा और विश्वास का ध्वज है
और इस ध्वज के फहरने से मुझे लगता है पूरे भारत सनातन का हो गया है। आज वही माघ मेला पुनः अपनी दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ सज रहा है। गंगा अविरलता के साथ बह रही हैं, जमुना प्रेम की लहर के साथ संगम में आशीर्वाद दे रही हैं, सरस्वती वाणी रूप में बहते हुए सभी को संवाद के रूप में एकता के साथ जोड़ रही हैं। हम सब संत लोग उन्हीं को प्रणाम करने के लिए और अक्षय वट भगवान की छत्र छाया में रहने के लिए कल्पवास के लिए आए हैं। निश्चित आज से भूमि आवंटन हो रही है, बड़ा प्रसन्नता का उत्साह है। सब संत खुश और प्रसन्नता के साथ वही दिव्य और कुंभ की तरह माघ मेला बसाएंगे और आनंद के साथ भजन करेंगे, सीताराम गाएंगे। जय श्री राम। जगतगुरु सतवा बाबा की। और इस वीडियो में मैंने आप सभी को माघ मेले की तैयारी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट दे दिया है। तो महाराज जी ने भी बता दिया कि ये योग जो है 75 वर्षों बाद इसको महा माघ मेला के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर साधु संत महात्मा माघ मेले में आने लगे हैं और सब लोग अपना टेंट तंबू जो है लगाने में जुटे हुए हैं। तो इस तरह दोस्तों चल रही है माघ मेले की तैयारियाँ। बाकी आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा। ऐसी अपडेट जानकारी पाने के लिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट